हेलो, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो फिर जैसे कि हमारा लास्ट जो क्लास था, क्लास 10th वालों का, वो केमिस्ट्री हमारा हम पढ़ रहे थे। तो हमारा जो अगला टॉपिक, दो टॉपिक हमारा बचा हुआ था, तो हमारा दो या तीन टॉपिक बचा हुआ था। तो उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को थोड़ा यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमारा बचा हुआ था। तो देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तुम ये समझो, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इट सेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ, मैं तुमसे बताता हूँ। देखो बेसिकली होता क्या है, कोई एलिमेंट तुम्हारा होता है ना, उसकी जो कैपेसिटी है किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, है ना। जैसे मान लो कोई तुम्हारा एटम है, वो तुम्हारा क्या करता है, किसी इलेक्ट्रॉन को, है ना, तुम्हें क्या करता है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जो उसकी कैपेसिटी होती है ना, मतलब तुम्हारी जो उसकी पावर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब बेसिकली जो तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, वो तुम्हारा नॉन मेटल्स में बहुत ज़्यादा होता है और मेटल्स में तुम्हारा बहुत कम होता है। ठीक है, ये चीज़ तुम्हारी है, ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, और देखो चलो, अब देखो मैंने तुम्हें डेफिनेशन समझा दिया। अब जरा यहाँ देखो क्या बताया इसने, देखो क्या लिखा है यहाँ पर। देखो ये मैंने यहाँ पर सोडियम का, देखो सोडियम एंड क्लोरीन, ये तुम्हारा देखो ये NaCl तुम्हारा बन रहा है। अब ये NaCl बना कैसे है, देखो ये तुम्हारा सोडियम है, एक्चुअली तुम्हारा ये सोडियम है तुम्हारा हेलिना, यानी फर्स्ट ए, ये तुम्हारा फर्स्ट ए ग्रुप का है, ये तुम्हारा फर्स्ट ए का है। और ये तुम्हारा क्या है, ग्रुप नंबर, देखो ग्रुप नंबर 7 ए का तुम्हारा ये है। ठीक है, यानी 17th ग्रुप था, ये फर्स्ट ग्रुप तुम्हारा है। तो देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ वैल्यू कितनी है, 0.9 है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारी कितनी है, 3.0 है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारी कितनी है, 3.0 है। ठीक है, देखो कितनी ज़्यादा तुम्हारी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। ठीक है, अब देखो, तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके पास पावर, तुम्हारी कैपेसिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। तो ये क्या करता है तुम्हारा, देखो ये जो होता है ना, ये इसकी जो आउटर मोस्ट तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होता है उसको एक्सेप्ट करता है, ऐसे, है ना। एक्सेप्ट नहीं, मतलब क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तुम्हारा, अपनी तरफ ऐसे देखो अट्रैक्ट करता है। मान लो ये बताओ, कोई पावरफुल इंसान है और कोई दुबला पतला है, उसको खींचना होगा ऐसे, तो क्या करेगा, वो उसको खींच लेगा हाथों से तुरंत। तो सेम यहाँ पर भी तुम्हारा क्या हो रहा है, ये पावरफुल तुम्हारा है, क्लोरीन इज पावरफुल एंड तुम्हारा सोडियम तुम्हारा क्या हल्का है। तो तुम्हारा क्या करेगा, वो उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके खींच लेगा। और देखो यहाँ पर ये बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे क्या करेगा तुम्हारा, ये बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, बॉन्ड बना लिया। अब देखो वही मैंने देखो दिखाया है तुम्हारा कि यहाँ से जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहाँ पर आ गया ऐसे, और फिर उसने क्या किया, ये बॉन्ड बना लिया। अब देखो सुनो, ये जब तुम्हारा क्या होता है, जो तुम्हारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो क्या होता है, तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो तुम्हारे होते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर तुम्हारे दो तरह के बॉन्ड बनते हैं। एक तुम्हारा बनता है आयनिक बॉन्ड, एक तुम्हारा बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो ध्यान देना, देखो आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड में बहुत डिफरेंस होता है। आयनिक बॉन्ड तुम्हारा कब बनता है, जब तुम्हारे यहाँ लिखा हुआ है आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड, यहाँ लिखना चाहिए मुझे फॉर्म्ड, आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड, फॉर्म्ड FORMED, FORMED, ionic bond formed between combining atom if एटम डिफर वाइडली इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा आयनिक बॉन्ड तुम्हारा कब बनता है, जब तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का तुम्हारा जो डिफरेंस तुम्हारा तो बहुत ज़्यादा होता है। इसका 3 है और इसका तुम्हारा क्या कितना है, 0.9 है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का तुम्हारा डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो तुम्हारा यहाँ पर क्या बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। इसी बात को यहाँ पर सेंटेंस में लिखा है कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स इफ एटम्स डिफर वाइडली इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा आयनिक बॉन्ड बनता है। अब देखो मैंने यहाँ नीचे क्या बनाया, ये क्लोरीन एटम, देखो ये क्लोरीन है, ये भी तुम्हारा क्लोरीन है। देखो इसकी भी तुम्हारी क्या है, इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.0 है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू तुम्हारी क्या है, 3.0 है। तो देखो वहाँ क्या करेगा, ये एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके क्या करेगा, इसको इसमें से इलेक्ट्रॉन अथवा क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ले लेगा, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये यहाँ ले लेगा, अपने आप को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, सेम क्या करेगा, ये वाला जो तुम्हारा ये तुम्हारा जो क्या है, ये ओवरऑल हमारा ये जो हमारा एटम है जिसका स्ट्रक्चर है, ये क्या करेगा, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ऐसे ले लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लिया इसने। ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे, आपस में तुम्हारा इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है, इसलिए तुम्हारा क्या होगा, जब इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है तो फिर तुम्हारा जो इन दोनों के बीच जो तुम्हारा बॉन्ड बनता है वो तुम्हारा क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। देखो यहाँ बिकॉज इसलिए ऐसा होता है क्योंकि तुम्हारा जो इनके बीच में बॉन्ड लेंथ होता है तुम्हारा, वो क्या होता है, इक्वल बॉन्ड लेंथ तुम्हारी होती है। ठीक है ना,
तो ये ऐसा तुम्हारा कुछ होता है। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन कंबाइनिंग एटम इफ एटम हैव अ नियरली सिमिलर मतलब समझते हो। अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसका 3.0 है और इसका 2.98 है, 2.99 है, 2.97 ऐसा कुछ है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब देखो तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो सॉरी देखो एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारे रिप्रेजेंट क्या करता है देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारा रिप्रेजेंट क्या करता है, तो यहाँ लिखा है इट इंडिकेट्स द नेट रिजल्ट ऑफ टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट द बॉन्ड फॉर्मिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब तुम्हारा क्या करता है, क्या रिप्रेजेंट तुम्हारा करता है कि वो जो तुम्हारा नेट रिजल्ट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट तुम्हारा है, नेट रिजल्ट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट तुम्हारा है हाँ, जो तुम्हारा नेट रिजल्ट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट तुम्हारा है इलेक्ट्रॉन्स को, जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का पेयर है अपने तरफ अट्रैक्ट करने का, वो तुम्हारी क्या होती है, वो तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारा होता है। ठीक है। अब देखो तुम्हारे दो फैक्टर्स, तुम्हारे फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो तुम्हारे देखो दो मेन तुम्हारे दो ही फैक्टर तुम्हें पढ़ने हैं अपने सिलेबस में। पहले तुम्हारा क्या है, एटॉमिक साइज है देखो दो तुम्हारे फैक्टर होते हैं जो तुम्हारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट डालते हैं। पहले तुम्हारा एटॉमिक साइज, दूसरा तुम्हारा न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज कहने का मतलब तुम्हारा क्या हुआ कि अगर हमारा जो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल है वो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, तुम्हारा क्या इफेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप। दूसरी बात न्यूक्लियर चार्ज, मतलब कि जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज अगर मैं तुमसे कहूँ डाउन द ग्रुप बढ़ेगा या फिर घटेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, या फिर तुम्हारा लेफ्ट टू राइट अगर हम अलाउंग द पीरियड जाए तो तुम्हारा क्या पड़ेगा इफेक्ट हमारे किसके ऊपर, हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा स्टार्टिंग है। इसके बाद मैं देखो डाउन द ग्रुप और अलाउंग द पीरियड तुम्हारा बताऊंगा कि तुम्हारा क्या एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर साइज तुम्हारा क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा एक लास्ट तुम्हारा बचा हुआ है इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद हम ये पढ़ेंगे कि पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, बहुत छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। ठीक, यही तुम्हारा लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद तुम्हारा कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तुम्हारी, जैसे मैं तुमसे कहूँगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। ठीक है, बस यही तुम्हारा फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर। चलो ठीक है। सो देखो मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो तुम्हारा यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं मैं तुम्हें वो बता देता हूँ। देखो तुम्हारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या तुम्हारी हैं कि एटॉमिक साइज एंड द न्यूक्लियर चार्ज, ये तुम्हारे दो फैक्टर तुम्हारे जो हैं इफेक्ट डालते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो जैसे एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रो EN मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। अगर तुम्हारा एटॉमिक साइज तुम्हारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर एटॉमिक साइज तुम्हारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो न्यूक्लियस से तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, तो तुम्हारी टेंडेंसी अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन को क्या होती है, घटने लगती है। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन तुम्हारा बढ़ रहा है तो तुम्हारी टेंडेंसी जो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की तुम्हारी बढ़ जाती है। क्यों ऐसा, बिकॉज तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन में तुम्हारा क्या हो रहा है, हमारा न्यूक्लियस छोटा होता चला जाएगा। क्या होगा, न्यूक्लियस छोटा होता चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी तुम्हारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिखा इसका, इन दोनों का तुम्हारा रीज़न क्या है, जो हमने रीज़न इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए पढ़ा था एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज के लिए, सेम रीज़न तुम्हारा वही है। तो मैंने यहाँ देखो लिखा है सेम रीज़न एज फॉर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आफ्टर। देखो तुम्हारा, अब मैं तुमसे कह रहा हूँ अक्रॉस द पीरियड। अब ये अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप तुम्हारा एटॉमिक रेडियस और न्यूक्लियर चार्ज तुम्हारा कैसे अफेक्ट डालते हैं। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एटॉमिक साइज तुम्हारा क्या होता है, अगर लेफ्ट टू राइट हम किसी क्या होते हैं, किसी भी तुम्हारे पीरियड में जाते हैं तो तुम्हारा क्या होता है, जो एटॉमिक रेडियस तुम्हारा होता है वो डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या तुम्हारी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है।
ठीक है ना। अब देखो जो तुम्हारा न्यूक्लियर चार्ज तुम्हारा क्या था, न्यूक्लियर चार्ज तुम्हारा इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज 1 by 1 तुम्हारा क्या है, एक एक प्रोटॉन ऐड होता चला जा रहा है और हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज तुम्हारा बढ़ता है। जब तुम्हारा नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज तुम्हारा बढ़ेगा, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन तुम्हारा बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज तो तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। तो ओवरऑल फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये बात तुम्हारे यहाँ पे मैंने लिखा, ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। देखो नाउ डाउन अ ग्रुप, अगर हम क्या होता है डाउन द ग्रुप, किसी भी ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो तुम्हारा क्या होता है, एटॉमिक रेडियस तुम्हारा इंक्रीज होता है। क्योंकि देखो क्या होता है तुम्हारा 1 by 1 एक एक सेल तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, जितने तुम चाहो उतना सेल तुम्हारा इंक्रीज होगा, तुम्हारा नंबर फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा इंक्रीज, अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है ना। अब देखो न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज के बारे में इसने बता रखा है। सो व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज, देखो अभी न्यूक्लियर चार्ज मैंने बता रखा तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन तुम्हारा होता है। तो तुम्हारा डाउन द ग्रुप जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू डाउन द ग्रुप तुम्हारी क्या होती है, बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारा जनरली तुम्हारा वो इंक्रीज होना ही चाहिए। लेकिन एक बात मैंने तुमसे बता रखी है कि कभी भी तुम्हारा क्या होगा, अगर प्रेफरेंस की बात करें तो एटॉमिक साइज को हम प्रीफर करेंगे ओवर द न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज को हम प्रीफर करेंगे ओवर द न्यूक्लियर चार्ज रीजन के लिए, ठीक है ना, कि तुम्हारा डाउन द ग्रुप तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी या घटेगी। तो इसलिए जो इसका ओवरऑल हम दोनों को मिलाकर जब अगर यहाँ पर हम देंगे, क्या देंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी या घटेगी, तो हम इसके अकॉर्डिंग देंगे। किसके अकॉर्डिंग देंगे, हमारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ओवरऑल फ्रॉम ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा है। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैं ब्लू मार्कर से तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो मैंने क्या लिखा है, क्लोरीन। क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड द सीजियम इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सीजियम इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बस इतना याद रखना। ठीक है, इसका पोजीशन तुम्हारा क्या है तुम्हें पता ही है। ये हमारा ग्रुप नंबर 1A में तुम्हारा आता है, ये 7A में तुम्हारा आता है। ठीक है, ये याद रखना तुम्हारा। ओके, और कुछ तुमसे नहीं पूछेगा तुम्हारा। और इसका आउटर मोस्ट सेल में तुम्हारे 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आउटर मोस्ट सेल में तुम्हारे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, ये याद रखना तुम बस इतना। ठीक है, अभी तुम्हारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तुम्हारा खत्म होता है। अब देखो तुम्हारा इसके बाद से जो तुम्हारा बचता है, मैंने तुम्हें बताया था, अभी बोला था ना तुम लोगों को कि ये तुम्हारा बच रहा है, इसको करवाना। अब हमारी फिजिकल देखो नॉर्मल सा बेसिक सी चीज़ें बची हैं तुम्हारी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, वॉल्यूम पॉइंट। ठीक है ना, तो उसको हमारा अभी तुरंत वो करवा लेते हैं, 10 मिनट वो भी हमारा ओवर हो जाएगा। ओके, ये छोटा वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। इसके बाद से हम अगले वीडियो में हम तुम लोग का केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे, जब करेंगे तो